तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेंगा, बथुड़ी और खोंड जनजाति के बारे में। तो हमारा ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जनजातियों का ये हमारा छठा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने संथाल, मुंडा, हो, उरांव आदि जनजातियों के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बेंगा जनजाति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इस जनजाति के लोग पेड़ पौधे के अच्छे जानकार है। तो कौन सा जनजाति के लोग जो हैं पेड़ पौधे के अच्छे जानकार है? सही आंसर है बेंगा। बेंगा जनजाति के जो लोग होते हैं वो पेड़ पौधे के अच्छे जानकार होते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में बेंगा जनजाति का संकेंद्रण है। तो झारखंड में जो बेंगा जनजाति के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करते हैं? सही आंसर है पलामू, रांची और हजारीबाग में। कहाँ कहाँ पे? पलामू, रांची और हजारीबाग में। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करने के लिए कहा गया कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सबसे पहला कथन दिया है, यह झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। तो बिल्कुल सही है, यह झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। दूसरा है, बेंगा का सामान्य अर्थ क्या होता है? पुरोहित होता है। बेंगा का सामान्य अर्थ क्या होता है? पुरोहित होता है। और तीसरा कथन दिया हुआ है, इस जनजाति के रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों ही कथन जो है बेंगा जनजाति के बारे में बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो बेंगा जनजाति का जो सामुदायिक पंचायत का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मुकद्दम बोलते हैं। बेंगा जनजाति का सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। बेंगा जनजाति का सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मुकद्दम कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बेंगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो बेंगा जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो क्या क्या है? सही है, कर्मा। बेंगा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा। बेंगा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला गया है। तो इस जनजाति में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। तो बिल्कुल गलत है, ये कथन क्या है? असत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे के आंसर को भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन को। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दसन या सैला नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, बेंगा जनजाति में जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा दसन नृत्य किया जाता है। साथ ही साथ इन जनजाति में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? रीना नाम का नृत्य किया जाता है। तो ये दोनों कथन, जो पुरुष द्वारा नृत्य है उसको क्या बोलते हैं? उसको दसन बोलते हैं। और महिलाओं द्वारा जो नृत्य है उसको क्या बोलते हैं? उसको रीना बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति का वर्ष का प्रथम पर्व क्या है? बेंगा जनजाति का जो वर्ष का प्रथम पर्व है वो क्या कहलाता है? सही आंसर है चरेता। क्या कहलाता है? चरेता। बेंगा जनजाति का वर्ष का प्रथम पर्व क्या है? चरेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, चरेता पर्व के दौरान क्या होता है? सही आंसर है बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। बच्चों को क्या कराया जाता है? बाल भोज कराया जाता है। कौन सा पर्व? चरेता। चरेता कौन से जनजाति का वर्ष का प्रथम पर्व है? बेंगा जनजाति का वर्ष का प्रथम पर्व क्या है? चरेता। चरेता में क्या कराया जाता है? बच्चों को बाल भोजन कराया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंगा जनजाति में 9 वर्षों पर इनमें से किस पर्व का आयोजन किया जाता है? कितने वर्षों में? 9 वर्षों में वो कौन सा पर्व है जो आयोजित किया जाता है? सही आंसर है रसनावा। कौन सा? रसनावा जो है 9 वर्षों में बेंगा जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सा पर्व है? रसनावा है। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? क्या बोला गया है? बेंगा जनजाति का जो है प्रमुख पेशा क्या है? तो सही आंसर दोस्तों वैद व तंत्र मंत्र। बेंगा जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो क्या है? वैद तथा तंत्र मंत्र जो है बेंगा जनजाति का प्रमुख पेशा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बेंगा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता है? बेंगा जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता है वो कौन है? सही आंसर है बड़ा देव। बेंगा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता बड़ा देव। बेंगा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है? बड़ा देव। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति अपने प्रधान देवता बड़ा देव का निवास स्थान किस वृक्ष को मानते हैं? तो वो कौन सा वृक्ष है जहाँ पे बेंगा जनजाति की जो सबसे बड़े देवता हैं जिनको बड़ा देव के नाम से जाना जाता है वो कौन से वृक्ष में रहते हैं? सही आंसर है साल वृक्ष में। कौन से वृक्ष में रहते हैं? साल वृक्ष में निवास करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है,
बेंगा जनजाति के लोग इनमें से किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो बेंगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र मानते हैं। कौन से पशु को पवित्र मानते हैं? बेंगा जनजाति के जो लोग होते हैं वो बाघ को जो है पवित्र पशु मानते हैं। कौन से? बेंगा जनजाति के लोग किसको मानते हैं? बाघ को क्या मानते हैं? पवित्र पशु मानते हैं। पढ़ते हैं अगले जनजाति के बारे में दोस्तों। अगला जनजाति है खोंड। क्या है? खोंड जो है अगला जनजाति है। खोंड के बारे में देखते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर। तो दोस्तों पहला जो है खोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सत्य नहीं है बोला गया है। पहला दिया ये झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, तो ये क्या है? सत्य कथन है। खोंड जनजाति जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। दूसरा दिया इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। खोंड जनजाति को जो सर्वाधिक संकेंद्रण होता है वो संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि संथाल परगना क्षेत्र में और कौन सी जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि खोंड जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण होता है वो कहाँ पे मिलता है? संथाल परगना में। मतलब संथाल परगना में जो खोंड जनजाति के लोग हैं अधिकतर निवास करते हैं। तो इसके बारे में दोनों कथन दिया हुआ है बिल्कुल सही। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है खोंड जनजाति की भाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खोंड जनजाति की भाषा क्या है पूछा गया है। सही आंसर है कोंधी। क्या है? खोंड जनजाति की भाषा क्या है? कोंधी है। नेक्स्ट है खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया क्या कहलाता है? तो ग्राम संगठन का मुखिया गोटिया कहलाता है। खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया गोटिया कहलाता है। खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया गोटिया कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है खोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करने के लिए कहा गया है। कौन सा कथन जो है सत्य कथन है? तो पहला जो कथन दिया हुआ है इस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है, तो बिल्कुल सही है। खोंड जनजाति में जो है वरमाला पहनाया जाता है, वरमाला की प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट इन जनजाति में प्रचलित नवाबंद त्योहार नए चावल को पकाने की प्रथा है, तो बिल्कुल सही है। खोंड जनजाति में जो प्रचलित नवाबंद त्योहार उसमें क्या किया जाता है? नए चावल को पकाने की प्रथा है। और तीसरा दिया है इस जनजाति में नर बलि की प्रथा प्रचलित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। खोंड जनजाति में क्या है? नर बलि प्रथा की प्रचलन जो है मिलता है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है बिल्कुल सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों खोंड जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? क्या पूछा गया है? खोंड जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो क्या है? सही आंसर है कृषि तथा मजदूरी। खोंड जनजाति का जो प्रमुख पेशा है कृषि तथा मजदूरी करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो खोंड जो जनजाति है उसमें झूम कृषि को किस नाम से बुलाया जाता है? किस नाम से कहा जाता है? सही आंसर है पोड़चा। खोंड जनजाति में झूम कृषि को पोड़चा बोलते हैं। खोंड जनजाति में झूम कृषि को पोड़चा कहा जाता है। नेक्स्ट है खोंड जनजाति में प्रचलित नर बलि को किस नाम से जाना जाता है? तो खोंड जनजाति में जो नर बलि की प्रथा प्रचलित है उसको किस नाम से जानते हैं? सही आंसर है मरियाहा। मरियाह भी बोलते हैं, मरियाह बोलते हैं। खोंड जनजाति में नर बलि की जो प्रथा है उसको क्या बोलते हैं? मरियाह बोलते हैं। नेक्स्ट है खोंड जनजाति का सर्वप्रमुख देवता है, तो कौन है जो खोंड जनजाति के सर्वप्रमुख देवता है? सही आंसर है बेलापुन। खोंड जनजाति की जो सर्वप्रमुख देवता है वो कौन है? बेलापुन जो है खोंड जनजाति के सर्वप्रमुख देवता है। नेक्स्ट है खोंड जनजाति का प्रमुख देवता बेलापुन इनमें से किस देवता से संबंधित है? तो जो बेलापुन है खोंड जनजाति के जो सर्वप्रमुख देवता वो सूर्य देवता से संबंधित है। कौन से देवता से? खोंड जनजाति का सर्वप्रमुख देवता बेलापुन किससे संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। खोंड जनजाति का सर्वप्रमुख देवता बेलापुन और किस देवता से संबंधित रखते हैं? सूर्य देवता से। बढ़ते हैं अगली जनजाति के बारे में। अगला जो जनजाति है वो है बथुड़ी। कौन सी जनजाति है? बथुड़ी जनजाति के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तो नेक्स्ट दिया है बथुड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? यहाँ पे बथुड़ी जनजाति के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला दिया यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, तो बिल्कुल सही है। खोंड जनजाति की तरह ही बथुड़ी जनजाति भी क्या है? एक अल्पसंख्यक जनजाति है। खोंड जनजाति की तरह ही बथुड़ी जनजाति भी क्या है? एक अल्पसंख्यक जनजाति है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा है इस जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण सिंहभूम व ढालभूम क्षेत्र में, तो ये बिल्कुल सही है। खोंड जनजाति का कहाँ पे था? खोंड जनजाति का संथाल परगना क्षेत्र में था सर्वाधिक संकेंद्रण। और बथुड़ी का कहाँ पे? बथुड़ी का संकेंद्रण जो है सिंहभूम व ढालभूम क्षेत्र में है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है? तो वो कौन सी जनजाति है जो स्वयं को बाहुबली कहती है? सही आंसर है दोस्तों, बथुड़ी जो जनजाति है वो स्वयं को बाहुबली कहती है। कौन सी जनजाति? बथुड़ी जो है स्वयं को बाहुबली करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बथुड़ी जनजाति को इनमें से किसका पूर्वज माना जाता है? तो बथुड़ी जनजाति को किसका पूर्वज मानना है? सही आंसर है भूइयां का। भूइयां जनजाति का जो है बथुड़ी जनजाति को पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट है, बथुड़ी जनजाति इनमें से कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो बथुड़ी जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? 5। बथुड़ी जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? 5। बथुड़ी जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? 5। नेक्स्ट है, बथुड़ी जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य? यहाँ पे सत्य कथन का पहचान करने के लिए कहा गया है। बथुड़ी जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया, इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है, तो बिल्कुल सही है। बथुड़ी जनजाति की जो नातेदारी व्यवस्था है, जो रिश्ते नाते हैं, वो हिंदू समाज से मिलते जुलते हैं। दूसरा कथन दिया, इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। जो बथुड़ी जनजाति है उसमें जो है पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है बथुड़ी जनजाति के बारे में। नेक्स्ट है, बथुड़ी जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? तो बथुड़ी जनजाति में विवाह का जो सर्वाधिक प्रचलित रूप है वो कौन सा है? आयोजित विवाह। बथुड़ी जनजाति में विवाह का जो सर्वाधिक प्रचलित रूप है वो कौन सा है? आयोजित विवाह है। नेक्स्ट है, बथुड़ी जनजाति के गांव का प्रमुख कहलाता है? तो जो बथुड़ी जनजाति का गांव का प्रमुख है वो प्रधान कहलाता है। बथुड़ी जनजाति का जो गांव का प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट है, बथुड़ी जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया है, बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के अत्यंत तो क्या है? शौकीन होते हैं, तो बिल्कुल सही है। बथुड़ी जनजाति के जो लोग होते हैं वो नाच गान संगीत के क्या है? बहुत शौकीन होते हैं। दूसरा दिया है, बथुड़ी जनजाति में मादर, झाल, बंसी आदि वाद्य यंत्र अधिक प्रचलित है, तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को जनजाति नहीं मानती है? तो सही आंसर है बथुड़ी। बथुड़ी जो जनजाति है वो स्वयं को जनजाति नहीं मानती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बथुड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, बथुड़ी जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो क्या है? तो जो बथुड़ी जनजाति है उनका प्रमुख पेशा जो है कृषि कार्य तथा मजदूरी करना है। क्या है बथुड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा? वो कृषि कार्य तथा मजदूरी करना है। नेक्स्ट है, बथुड़ी जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो बथुड़ी जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता है वो क्या है? ग्राम देवता है। बथुड़ी जनजाति का सर्वप्रमुख देवता ग्राम देवता कहलाता है। नेक्स्ट है, बथुड़ी जनजाति के गांव का जो पुजारी है वो उसको क्या कहते हैं? तो उनका गांव का पुजारी जो है वो दिहुरी कहलाता है। दिहुरी जो है बथुड़ी जनजाति का गांव का पुजारी कहलाता है। दिहुरी जो है बथुड़ी जनजाति का गांव का पुजारी कहलाता है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक और अपने दोस्तों के भी शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।